नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश चयनित वर्ग 3 शिक्षकों का। वो मानसिक स्थिति क्या होती होगी जब एक नौकरीशुदा व्यक्ति की नौकरी में तलवार लटक रही है। उसकी पीड़ा को कौन समझ पाएगा कि जब बिना कसूर के वो कसूरवार हो या उसे कसूरवार माना जाए। उसके परिवार की स्थिति क्या होगी कि जिस गलती के लिए उसे सजा दी जा रही है वह गलती उसने की ही नहीं। आइए आज बात करते हैं शासन के द्वारा बनाई गई सेवा नियमावली, शासन के द्वारा लाए गए उस नोटिफिकेशन को जिसके आधार पर मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षकों ने नौकरी पाई है। देखिए, यह जो है कि जिस नोटिफिकेशन के आधार पर मध्य प्रदेश वर्ग 3 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, इनके वर्ग 3 के पदों पर चयनित हुए हैं। तो सबसे पहली बात बता रहे हैं कि अगर कोई शासनादेश आता है तो सरकार बनाती, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सरकार बनाती। अगर किसी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया सही हो या गलत हो, वो प्रक्रिया सरकार द्वारा ही बनाई जाती है। ऐसे में बिना कसूर यानी कि बेकसूर व्यक्ति की नौकरी पर तलवार लटक जाए तो उसकी मानसिक स्थिति का पता कौन लगा सकता है। उसका मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उसका मानसिक संतुलन होगा। तो आइए बात करते हैं। मेरे पास एक फोन आता है, लक्ष्मण कुमार इनावती मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित शिक्षक हैं। तो उन्होंने अपनी मानसिक पीड़ा मुझे बताई और उनकी मानसिक पीड़ा को देखते हुए मैं खुद भी दर्द महसूस कर रहा हूं कि उनका जो दर्द मैं महसूस करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति को बिना कसूर के उसकी नौकरी से निकाला जाए तो उसके परिवार को कितना बड़ा झटका लगेगा, खुद उस व्यक्ति को कितना झटका लगेगा। ऐसे ही 69,000 शिक्षकों पर भी जो है तलवार लटक रही है उत्तर प्रदेश में, तो उन शिक्षकों को कितना झटका लगेगा। क्योंकि सरकारों नोटिफिकेशन बनाते हैं, सरकार ही जो है कि अध्यादेश लाते हैं, सरकार ही नियमावली बनाते हैं, सरकार द्वारा ही धारा उपधारा इन सभी में जो है कि अगर परिवर्तन किया जाता, इसके लिए सब जो है कि सरकारें ही अध्यादेश लाती हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये सरकारी प्रक्रिया है, शासन की प्रक्रिया, शासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है। और अगर वो प्रक्रिया गलत है तो निर्दोष व्यक्तियों को उसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए। ये स्पेशल रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट जो है कि गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से है, सरकार के उन प्रतिनिधियों से है कि जो लोग बेकसूर लोगों को अब गुनाहगार मान। तो सबसे पहली बात बता देता हूं, जब मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कि नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। यानी कि जो वर्ग 3 शिक्षक भर्ती था, उस वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद नहीं था। दूसरी बात मैं बता देता हूं, जो विज्ञापन आता है वो जो है 2019-20 में आता है, यानी कि दिसंबर 2019 और 6 जनवरी 2020 से विज्ञापन प्रारंभ होता है और अंतिम तिथि जो है 25 जनवरी 2020 को होता है। ठीक है, यानी कि आवेदन फॉर्म की प्रारंभिक जो भरने की ऑनलाइन भरने की तिथि है वो 6 जनवरी 2020 है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 25 जनवरी 2020 है। तो साथियों, ऐसे में देखिए, अब इसमें जो है कि बिना विवाद के मध्य यानी कि
मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की भर्ती में राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट यानी कि 25/11/2021 का फैसला थोपा जा रहा है, तो ये कहां का न्यायोचित है, ये भी आपको बाद में समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मेरे को जानकारी मिली है, एमपी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आता है दिसंबर 2019-20 को आया, और इस दौरान जो है कि कोरोना के चलते 1 साल तक भर्ती जो है पेंडिंग रही है, और मार्च 2021 में इसका पेपर हुआ है, यानी कि मार्च 2021 में इसका पेपर हुआ, जबकि 1 साल पेंडिंग पहले जो आपको परीक्षा तिथि मैंने बताया ना 25 अप्रैल 2020 थी, लेकिन 1 साल पेंडिंग रहने के बाद मार्च 2021 में इस pरीक्षा का पेपर हुआ। तो आप समझ लीजिएगा, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, अगर किसी भी भर्ती का विज्ञापन या नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं आप कर सकते हैं। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। छत्तीसगढ़ में एक कोई मेडिकल कॉलेज था, वहां पर जो है कि 4th श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती आई थी, तो जिसमें जो है कि बाद में लिया। तो सबसे पहली बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के साथियों के लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि भर्ती जो है 2019-20 की है, और जो भर्ती का विज्ञापन आया है वो 2019-20 का है। तो आगे देखिए, मार्च 2021 में पेपर हुआ, तब तक डीएड वालों को कोई भी आपत्ति नहीं रही। रिजल्ट घोषित होने के बाद रोस्टर भी आ गया, तब नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो तब डीएड वालों ने जो है कि भर्ती को लेकर के एक याचिका माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में डाल दिया। उसके बाद जब रोस्टर तय हुआ तो उसके बाद ये जो है कि डाला हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर डीएलएड वालों को भर्ती के विज्ञापन से कोई आपत्ति थी, तो डीएड वालों को नोटिफिकेशन के आने के तुरंत बाद ही जो है कि कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए थी, हाई कोर्ट में याचिका लगानी थी। और अब दूसरी बात, हम यहाँ पर एक चीज और बताते, राजस्थान में बीएड का जो मामला था, वह एमपी के जो राजस्थान में बीएड का जो मामला था, जो जजमेंट आया, तो वो एमपी के नोटिफिकेशन के बाद आया था। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो 25/11/2021 को आया है, 25/11 यानी कि नवंबर में आया है, जबकि यहाँ पर परीक्षा कब हो गई है, मार्च, यानी कि रिजल्ट जब, यानी कि इसका जो पेपर हुआ है, परीक्षा जो हुई है वो मार्च 2021 में हो चुका है। तो यानी कि इस जजमेंट का विज्ञप्ति से और उससे कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात को भी आप समझिएगा, क्योंकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, जो नोटिफिकेशन मेरे पास है, कि उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं किसी भी प्रकार का जज या वकील नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो जब जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है राजस्थान के विषय में, राजस्थान में यानी कि बीएड वाले जो हैं बाहर करे, तो वो 25/11/2021 का जजमेंट है, जबकि यहां पर एमपी में वर्ग 3 की परीक्षा कब हो गई, मार्च 2021 में, यानी कि सीधे 8 महीने बाद ये जजमेंट आया। उसके बाद ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन महत्वपूर्ण चीजों को आप समझ सकते हैं। आपको बार बार ये बता रहा हूं कि अगर जो भर्ती प्रक्रिया में कोई विज्ञापन आया है तो उसमें बार बार आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ का जजमेंट है। अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलती है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका डाली इसी संबंध में, विज्ञापन के विषय से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप लोगों की तरफ से भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि आप बार बार किसी भी विज्ञापन में संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जो भर्ती कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अधीन है, तो इसमें भर्ती का हाई कोर्ट के अधीन कैसे दिया, क्या दिया, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, इस चीज को हम नहीं समझ सकते हैं, ये समझना भी मैं नहीं चाहूंगा। दूसरी बात है, एमपी में एक कैटेगरी वाइज जो पदों की बात कर रहा हूं, तो एससी कैटेगरी में बैकलॉग सहित 11,000 से ऊपर पद मिले हैं एमपी में बैकलॉग के। ये आंकड़ा मुझे लक्ष्मण
कुमार जी ने उपलब्ध किया है। ये आंकड़े के लिए मैं किसी भी तरीके से प्रूव तो नहीं करता हूं, क्योंकि बाकी की चीजों को लिए कि बैकलॉग में जो है कि 11,000 से ऊपर पद, जिसमें बीएड और डीएड मिलाकर के 9,315 कैंडिडेट ही पास हुए हैं बैकलॉग सहित एससी कैटेगरी में। फिर प्रमाण पत्र सत्यापन में लगभग 8,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए, यानी कि किसी के प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की कमियां निकली होंगी तो छट छुटा करके केवल 8,000 अभ्यर्थी ही रह गए। मगर अगर बीएड बाहर होता है तो पूरी सीटें, अब उनका कहना है कि अगर बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटी के गजट 2018 के तहत जो भी भर्ती हुई है तो वो जो है कि अवैध है, अमान्य है, तो उसके इन को अगर फॉलो करता है, बीएड बाहर होता है तो पूरी सीटें नहीं भर पाएंगी। डीएड वाले केवल 3 से 4,000 अभ्यर्थी ही आरक्षण में, आरक्षित कैंडिडेट जो हैं डीएड वाले 3 से 4,000 ही होंगे। बाकी के सभी बीएड वाले अभ्यर्थी ही टीईटी उत्तीर्ण कर पाए हैं। अब एससी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो भी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें आरटी एक्ट की धारा 23 के पैरा 2 के तहत रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। अगर बीएड बाहर होता है तो कम से कम 7 से 8,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर बीएड बाहर होता है तो 7 से 8,000 पद आरक्षित श्रेणी के यानी कि एससी कैटेगरी के बाहर जो है कि वो जो है खाली रह जाएंगे। अब साथियों एक बार इसमें कंक्लूजन कर लेते हैं कि जो भी जानकारी देखिए, सबसे पहली बात बता दे रहा हूं, जो मध्य प्रदेश शासन या स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो विज्ञापन आया है वो विज्ञापन कब का है, 2019-20 का, यानी कि उसमें आवेदन प्रक्रिया कब शुरू हुई, 6 जनवरी 2020 में, और आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 25 जनवरी 2020। तो सबसे पहली बात है, और राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन कब आता है, नवंबर 2021 में, 25 नवंबर 2021 में। तो इस भर्ती से उस केस का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात देखिए, इनका परीक्षा परिणाम भी मार्च 2021 में घोषित किया गया, जबकि यहां पर डिसीजन आया है नवंबर 2021 में। यहां पर भी 8 महीने का डिफरेंस पाया गया है। और एक चीज और बता देता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने विज्ञापन को चैलेंज किया है, तो कोरोना काल के दरमियान ये भर्ती निकली हुई। कोरोना काल के दरमियान पहले इन्होंने भर्ती जो है कि चैलेंज नहीं की, बाद में चैलेंज किया हुआ है। तो इस कारण से भी इन लोगों का जो है कि इस जो भर्ती प्रोसेस हो रहा है उस भर्ती प्रोसेस में इतनी दमदार वापसी नहीं होती है डीएड वालों की, क्योंकि ये इस तरीके से कोरोना काल में भी ये भर्ती हुई है, तो कोरोना काल में तो रिलैक्सेशन। और एक चीज और बता देता हूं, जब तक एग्जाम हो गया, भर्ती होगी, तब तक इस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। रिजल्ट घोषित होने के बाद डीएड वाले कैंडिडेट जो हैं हाई कोर्ट की तरफ गए हुए हैं। तो साथियों, अब आपको क्या लगता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? इस बात को जरूर बताइएगा, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर प्लीज आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं होती, और जो भी जानकारी बताता हूं ऑथेंटिक बताता हूं और लीगल बताता हूं। आगे भी इसी तरीके की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।